जय माता दी। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि हमारी जो मातृशक्ति हुई, उन्होंने लोक हितार्थ जो आत्मोत्सर्ग किया, जिसे हम जमर कहते हैं, जिसे त्रागा कहते हैं, जिसे तेलिया कहते हैं, किया। उसका विधिवत रूप से इतिहास न तो हमने लिखा, न हमने हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कोई श्रम साध्य कार्य किया। केवल हम बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवानों की भांति दूसरों की बातें करते रहे, और उसका ये दुष्परिणाम ये हुआ कि आज जब हमारी कहानियां हम लिखते हैं, क्योंकि हमारी कहानियां श्रुति परंपरा में संरक्षित है, हमारी कहानियां जनकंठों में सुरक्षित है, लेकिन आज के जो तथाकथित इतिहासकार है वो श्रुति परंपरा के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें उनके भावनाओं के अनुकूल बातें नहीं है। वो जो चाहते हैं वो बातें श्रुति परंपरा में नहीं है। श्रुति परंपरा में हकीकत संरक्षित है, वास्तविकता है उसमें। लेकिन अब क्या करें, हमारी राजस्थानी में कहावत है कि सो झकिया एक लिखिए। जिन्होंने लिख दिया, चाहे झूठा लिखा हो, उनकी बातें सही, और जिन्होंने नहीं लिखा उनकी बातें कितनी भी सत्य हो लेकिन कोई मानता नहीं, और ये हमारे ऊपर लागू होता है। हमने हमारे इतिहास को सुरक्षित नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि हमें हमारा इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी याद था। लिखते तो वो लोग हैं जिन्हें याद नहीं रहता। मैंने वो लोग देखे, इस पीढ़ी में भी देखे, चाहे मेरे बाजी साहब महेश दान जी हो, चाहे मेरे दाता गणेश दान जी हो, चाहे रामदान जी मोतीसर हो, चाहे मेरे मामा साहब सुखदान जी हो, चाहे रामदान जी सांगड़ हो, चाहे अभी अंबादान जी सुमलियाई हो, चाहे डूंगरदान जी आसिया हो, परम श्रद्धेय डॉक्टर शक्तिदान जी कबिया हो, ओम जी इंदोकली हो। मैंने ऐसे कितने ही महामनुष्यों को देखा है जिन्हें इतिहास की अगर हम बात शुरू कर देते तो आप ही थकते। राजस्थानी में कहा तो बाबू जी जाए लंगोट नहीं जाए, आप ही थकते उनकी बातों से, वो नहीं थकते। आज भी है ऐसे लोग हमारे बीच में कि उन्हें एकदम प्रामाणिकता से अपनी बातें याद है। लेकिन मित्रों, मैं ये निवेदन कर रहा था कि अब वो जमाना रहा नहीं। इसलिए अभी भी जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हमारे उस इतिहास को सुरक्षित करें, हम हमारे उस इतिहास को संरक्षित करें और हमारी युवा पीढ़ी तक उसे पहुंचाएं। हालांकि मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे एक बहुत ही परम स्नेही है संजय सिंह जी संधाइच मोगड़ा, वो मुझे कहते हैं कि आप वीडियो जब बनाते हो तो भूमिका बहुत लंबी करते हो। अब क्या करें, ऐसी आदत है, आप मुझे क्षमा करें। मैं मूल बात पर आ रहा हूं, और मेरी इस बातों को भी आप उसी में एक ही एक दोष प्रभु सब ने लगाए हो तो उसे एक दोष में मानते हुए उसे क्षमा करें। आप मेरी अच्छाइयों को ग्रहण करें, इसको एक बार आप छोड़ दें। तो मैं आपको हमारी मातृशक्ति की कुछ वो कहानियां जो उन्होंने जनहितार्थ की, वहां उनका कोई बलिदान करने का कोई उन्हें निजी लाभ नहीं था, ना उनकी संतति को कोई लाभ था, ना उनके कुटुंबियों को कोई लाभ था, ना उनके रिश्तेदारों को कोई लाभ था। लाभ था तो दूसरे लोगों को था। उन्होंने दूसरों के लिए जो उनकी शरण में आ गए, तो वो तो मां थी। मां, वो हमारी माएं सबकी माएं थी। ये चारण देवियों की विशेषता रही है कि उन्होंने अपनी संतति से दूसरों की संतति को बहुत ज्यादा प्रेम दिया। तो मित्रों, में आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं, बोनाड़ा गांव की लाछा मऊ की। कहानी का शीर्षक है तो फिर यहां क्या जीना, कि भाई इस गांव में फिर जीकर भी क्या करेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी इस कहानी को बड़ी सहजता से लें। दिन और दशा हर एक की बदलती रहती है, इसी कारण इसको घृत प्रत की छाया से छाया छाया की संज्ञा से अभिहित किया गया है। जो जस हड़ोत भाटियों की एक शाखा जो अपने पूर्व पुरुष के नाम से चली, कभी जैसलमेर में नामचीन और प्रमुख लोगों में माने जाते थे, और जिनका राज में डाला नमक पड़ता था,
और जिनकी बिना आज्ञा जैसलमेर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, वे जसोड़ ही समय की मार से इतने कमजोर पड़ गए कि अपने ही गांव में अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। वास्तव में ये सबकी सब मनखों की माया है। तभी तो कृपाराम जी खड़िया ने इस विषय पर लिखा है, नरा नकत परवा न जाओ उभा संके जगत, भोजन तपे न भाण राण मरंता राजिया। आप अर्थ समझ गए होंगे कि भाई मनुष्य के स्वयं के नक्षत्र होते हैं। लंका में वही रसोई थी, जब तक रावण जिंदा रहा तो उस रसोई में सूर्य स्वयं अग्नि की जगह तपता रहा, लेकिन जैसे ही रावण मरा, सूर्य वापिस बभिक्षण की उस रसोई में या किसी भी लंका के राजा की रसोई में नहीं आया। इसलिए कृपाराम जी लिखते हैं, नरा नखत परमान जाऊं उभा संके जगत, भोजन तप्यो न भाण राण मरंता राजिया। जैसे जैसे मनखों का तोटा आया, वैसे वैसे जसोड़ कमजोर पड़ते गए। जैसे जैसे वो पतले पड़े, वैसे वैसे भी अपनी आत्मबल को विस्मृत करने लगे। जस हड़ौतों का इलाका जसोड़ वाटी कहलाता है। जनश्रुति चलती है कि इसी जसोड़ वाटी में नौसर के भीलों ने इनके ही ये गांव बोनाड़ा में आकर न केवल इनको प्रताड़ित किया, बल्कि इनकी बहुत जनहानि भी की। इससे डरकर जसोड़ा तो बोनाड़ा को एक बार भी लगभग खाली कर दिया। कुछ पाकती आए गांव ओला में जाकर रहे, तो एक प्रभु सिंह नामक जसोड़ खारा बाड़मेर जाकर रहा। बाद में जसड़ोतों ने रत्नु हरपाल जी के पुत्र रूपसी की वंश परंपरा में सूरोजी रत्नु को सिरवे से लाकर बोनाड़ा में आद दिया तथा अपने साथ बसाया। सूरोजी समर्थ आदमी थे। बस्ती बसी, तब खारा में रहने वाला प्रभु सिंह जसहड़ोत पुनः यहाँ आया तथा यहाँ रहने वाले फतेह सिंह जसहड़ोत के पास गया और उसको धमकाते हुए कहा कि इस गांव में मेरा भी हिस्सा है, अतः मुझे यहाँ की हासिल में भी हिस्सा दिया जाए। ये सुनकर फतेह सिंह ने कहा, अरे माटी, यहां कहां हासिल है, राज से ही पूरे पार नहीं पड़ रहे हैं, तो तुझे हिस्सा दे इतनी बापरत है कहां। यह सुनकर वो नाराज हो गया और जाते समय तत्कालीन जैसलमेर महाराज जी का घोड़ा जो उस समय बोनाड़ा में था को काट गया, जिसका पूरा आरोप फतेह सिंह पर आया। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि जसहड़ोतों पर राज की कई लाख बाग थी। उनमें से एक ये भी थी कि जसहड़ोतों के हर गांव में राज का एक घोड़ा रहता था, जिसकी देखरेख समग्र रूप से इनको करनी पड़ती थी। उस समय घोड़ा बोनाड़ा में भी था, जिसको हासिल न मिलने से नाराज होकर प्रभु सिंह ने जाते समय काट बांट दिया। ये उड़ती हुई खबर जैसलमेर पहुंची, तब दरबार ने अपना घोड़ा पहुंचाने का तगादा किया, लेकिन घोड़ा तो मार दिया गया था, पहुंचाना कहां से रहा। इसका पूरा अपराध फतेह सिंह के सिर मढ़ा गया। महाराज जी का घोड़ा इस तरह काट दिया गया तो उसका हर्जाना जसहड़ोतों को ही भरना भी लाजमी था। घोड़ा अथवा दंड का दबाव इन पर भी पड़ा। दंड नहीं भर पाए तब फतेह सिंह को पकड़कर कैद कर दिया गया। महाराज जी ने फैसला दिया कि 1 लाख का भरना भरे तब फतेह जसहड़ोत छूट पाएगा। अणुत बाटे से भी कठोर होती है। लाख हिले भी होने कठिन थे, तो लाख रुपए कहां से लाने रहे। पास तो पाई भी नहीं थी। आखिर दशहरा पर प्रमुख भाटियों और सोढ़ों ने दरबार से अर्ज की कि फतेह भी आखिर आपका राजपूत है, उसे इस तरह अपमानित करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। लाख ही लाख है, इससे 1000 का दंड भरवा कर छोड़ दिया जाए। महाराज जी ने बात मान ली, परंतु 1000 भी लाने कहां से रहे। महाराज जी से समय सीमा मांगकर फतेह सिंह जसहड़ोत ने मेहरेरी के खावड़िया सुदरा के पास जाकर उसे रुपए उधार लिए और बदले में लिखित प्रतिज्ञा की। कुछ जमीन दी उसने कि बाहड़े की जमीन, बोनाड़े के पीछ के यानी कुएं की बारी, इस जमीन और कुएं पर आने जाने की नाड़ यानी मार्ग दिया जाएगा। सुदरा खावड़िया ने लिखित करवा कर उसे रुपये दे दिए और फतेह सिंह ने महाराज जी के घोड़े का दंड भर दिया। थोड़े दिनों बाद ही सुदरे ने आकर कुआ तेया यानी जोता। गांव के मेघवाल तथा दूसरे भी पानी भरने गए, तो खावड़ियों ने उनको पानी भरने नहीं दिया। तब मेघवालों ने आकर जसोड़ों का पुकार की, परंतु जसोड़ कम संख्या में थे, अतः जसोड़ों ने हाथ पादरे कर दिए और उन मेघवालों से कहा कि तुम चारणों के पास जाओ। तब ये रैयत चारणों के पाड़े यानी मोहल्ले में पहुंची। चारण मेघवालों के साथ गए, तब जाकर उन्होंने खावड़ियों की बरत लाव आदि काट दी। खावड़ियों ने जोर किया कि जसड़ोतों की जमीन हमारे गिरवी है,
आंठू यानी बख्श का जोर मत करो, इससे पार नहीं पड़ेगी। या तो हमारे रुपये भरो, अन्यथा हम राज की शरण लेंगे। मगर रुपये तो देखने को ही नहीं थे। आखिर लोग बाग लाचा माऊ के पास पहुंचे और इस समस्या का समाधान निकालने हेतु मार्गदर्शन करने को कहा। लाचा माऊ रत्नु साईदान जी की जोड़ायत और नकरालिया का जीबा राय सिंहदान जी की बेटी थी। लाचा माऊ सुद्रे खावड़िए के खोड़ यानी गोद दी हुई थी, जो समझदार, परोपकारी और किरके वाली महिला थी। जब उन्होंने अपने गरीब गांव वासियों को अबकी में देखा तो उन्होंने कहा कि चलो सुद्रे बा को तो मैं समझा दूंगी। उन्होंने सुद्रा के पास जाकर कहा कि काला यानी पागल हो गए हो क्या? पानी से पतली क्या चीज होती है? ठाला भूला, पानी की क्या मनाही की है? यह सुनकर सुद्रा के किसी आदमी ने कहा कि इतनी रहम और हमदर्दी है तो जसड़ों तक रुपये क्यों नहीं दे देते? रुपए देते ही सोते खत ऋण की भरपाई हो जाएगी। शुद्रा का एक अन्य आदमी भी बोल उठा, फिर आपको कौन रोकने वाला है? अन्यथा हम किसी को पानी पीने नहीं देंगे। ये सुनते ही लाचा मुंह की आंखें लाल बंब हो गई, मानो नेत्रों से ज्योति प्रज्वलित होने वाली हो। उन्होंने उसी समय अपने साथ वालों से अग्नि प्रज्वलित करने को कहा और स्वयं ने माता आवड़ की साई ने यानी पुकार गाकर जमर की तैयारी की। साथ वालों ने मां से विनय की कि आप जमर न करें, हम समस्या का जैसे तैसे सामना कर लेंगे। लेकिन लाचा माऊ ने सबकी अनसुनी करते हुए कहा कि अब तो जमर आवश्यक हो गया है। अगर हम हमारे गांव में भी पानी नहीं पी सकते तो फिर जिक्र क्या करेंगे? ये सुनकर वहां खड़े खावड़ियों के किसी आदमी ने कहा कि चारणों को पानी पीने से कौन रोक रहा है? हम तो जस हड़ोतों व उनकी रेत को पानी नहीं पीने देंगे। जस हड़ोत तो हमारे भाई है, इनकी अबकी वो हमारी अबकी, अबकी भी मदद करे वही सही मायने में भाई है। अब तो जोग माया का आदेश है कि मैं जमर करूं। कह करो उन्होंने अपने साथ वालों को पुनः जमर की तैयारी करने हेतु आदेशित किया। साथ वालों ने माऊ का ऐसा रौद्र रूप देखा तो अज्ञा अवहेलना में किसी सांप की आशंका से जमर की तैयारी कर दी। अग्नि प्रज्वलित हुई। माऊ परम ज्योति में ज्योति विलीन करने हेतु बैठी थी कि सुदरे के साथ आए डवर्रे पार के राहड़ लखा ने व्यंग्यात्मक भाषा में जोर से कहा कि इस जमर के आड़ी डेंगरी लेंगरी अच्छी तरह देना ताकि आग चेतन हो। ताप का जोर सहन नहीं हुआ तो कहीं माऊ को बीच में ना निकलना पड़ जाए। ये सुनते ही माऊ ने कहा कि डेंगरी तो आज से तेरे घर के आड़ी आई, कोई तुझे पानी देने वाला नहीं बचेगा। माऊ का ऐसा विकराल रूप देखा तो मारे डर के सुदरा ने अर्जी की कि भाई इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो जमीन अडानी ली थी, फिर भी ये विघ्न पड़ा। आप गात जला रही हैं, मैं पाप में डूब गया, मुझ पर कृपा करो। यह सुनकर माऊ ने कहा कि तू भरमाया हुआ काला यानी कालों के कहने लगा, अतः तेरे घर पागल तो होंगे, परंतु तू इसी समय जसड़ोतों की जमीन छोड़ देगा तो दूसरी कोई हानि तेरे घर नहीं होगी। ये सुनते ही खावड़िया सुदरा ने फारगत यानी भरपाई कर जसोड़ों की जमीन छोड़ दी, परंतु शक्ति के वचन अफूट यानी बदल नहीं सके। अतः सुदरा के घर 2-3 पीढ़ी तक 1-2 काले जन्मते रहे। लखा राहड़ के घर तो कोई धर्म डांट देने वाला ही नहीं बचा। लाचा माऊ ने बोनाड़ा तथा मेहरेरी की सीमा पर सावन बदी 12 विक्रम संवत 1850 को जमर किया था, जहां उनका एक मंदिर बना हुआ है। बोनाड़ा गांव में उनकी उसी समय की मूर्ति लगी हुई है, जिस पर उक्त समात उत्कीर्ण है। मंदिर के प्रति आसपास के लोगों में गहरी आस्था है। कुछ दोहे मेरे शब्दों में। लाचा पटधर लोवड़ी की धाचा काम वरदा ही वाचा वले नवखंड साचा नाम। तो जग उजड़ जिबा किया न उजड़ तनु और जमर किया पर हत जगत सगत लाचा सिर मोरम। और नेस नामी नकराले यो धन धन जीबा देव बिमल बोनाड़ो विष हत पुन धन की धो पीव। और राड लखो तैरोली यो कर सिर जना रे कोप जग धर राखी ज्यादा मोह जमर अमर पगर जोप। गीत प्रहास चढ़ो। तो यमर कत करे वा पेंड जस भरे वा हो। और समर हर नाम कर काम साचा मंडे वा घुमर यम नेसड़ा मही परम। और लोवड़ धर जचायो जमर ला छांग रत्न मादेण धन कीरति रसा परम। और धूर तांग सा कज मौत देवी निगाद लग जसा ही रीत रख यड़ा परम। और जगत में बसा गी सुध सजीबी पहोमी चारणाचार रंग पालियो। और गालियो कुछ तरह गर्भ गाजिन भलापण जसोड़ा तणा पक भालियो।
और महेशू टालियो विघ्न माजी निमल नकराली ये जन्म धर नेसड़े और चहू चक देसड़े बात चावी बोनाड़े धार धनिया पे यूं बड़ापन और ठेस हरियाणंदे बात ठावी न रालियो विघ्न घर रहाड़ा रूठने और कुबोल लखेरी करी कालीन घराणे एम हर पाल रे गर्भ दे और पेक सत वाटरी बाट पाली बीराजू सधीरा लाच तू बडपण और होय ने गंभीरा हेतु हेरेन कार उपकार रे बैठ जल काठरी और गाड शरण आई और रिपु घेरे कहे कवि गीत यो गुमर धर कीर्ति और बात सुन एम थड़वाट वासी ने हरी याट यम सणनता ने हसू अरे उड़ती छोर मां भीर यासी यमर कत करे वा पेण रस भरे वाहो। मैं मां लाचों के पवित्र चरणों में सादर वंदन करता हूँ, उस परंपरा को वंदन करता हूँ। आपके सने को